डियर स्टूडेंट्स, आज की विज्ञान की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हमारा हृदय 4 भागों में बंटा होता है। हमारा हृदय किस प्रकार रक्त को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और विभिन्न भागों से रक्त किस प्रकार हमारे हृदय तक पहुंचता है। साथ ही हमने हार्ट बीट, हृदय स्पंद के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार हमारे हृदय में विद्यमान पेशियां यानी मसल्स लगातार एक लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते हैं, जिसको हार्ट बीट कहते हैं। साथ ही हमने यह भी जाना था कि किस यंत्र की सहायता से हम अपनी हार्ट बीट को माप सकते हैं, गिन सकते हैं। यंत्र जो हार्ट बीट मेजर करने के लिए यूज होता है उसका नाम है स्टेथोस्कोप। लगभग सभी जीवों के शरीर में रक्त पाया जाता है और रक्त का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक सिस्टम के द्वारा होता है। इस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, जिन्हें सर्कुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है और उनमें रक्त भी नहीं होता है। ऐसे जीव सामान्यतः जल के अंदर पाए जाते हैं। हाइड्रा और स्पंज दो ऐसे जीव हैं जिनमें रक्त नहीं होता है और न ही रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है। वे जल में रहते हैं और जल ही इनके शरीर में प्रवेश करता है और जल ही इन्हें भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाता है। इनके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ भी जल द्वारा ही बाहर निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। डियर फ्रेंड्स, आपने कुछ जीवों को अपने शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों को यानी वेस्ट मटेरियल को निकालते हुए देखा होगा। जैसा कि हम अपने गांव में या सड़कों पर घूम रहे जानवरों को गोबर करते हुए और यूरिन टॉयलेट करते हुए देख सकते हैं। ये गोबर और यूरिन वे अपशिष्ट और वेस्ट मटेरियल्स हैं जो भोजन पचने के बाद हमारे शरीर में पैदा होते हैं और हमें इन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं। हमने ये भी जाना था कि जब हम श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हमारे शरीर में विद्यमान कोशिकाएं यानी सेल्स जब भोजन का अपघटन करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो साथ में हमारे शरीर में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, अवशिष्ट पदार्थ भी बन जाते हैं जो बहुत ही जहरीले और हानिकारक होते हैं और हमें इन्हें शरीर से बाहर निकालने की बहुत आवश्यकता होती है। इन वेस्ट प्रोडक्ट को यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की विधि को उत्सर्जन कहा जाता है और जो सिस्टम इस सारे कार्य में यानी इन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम ये जान चुके हैं कि हमारे शरीर में रक्त विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। रक्त में कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए रक्त को छानना यानी फिल्टर करना अति आवश्यक है। इस कार्य के लिए
हमारे शरीर में 2 गुर्दे यानी किडनीज पाई जाती हैं, जिनमें रक्त कोशिकाएं रक्त पहुंचाती हैं। जब रक्त 2 किडनी में पहुंचता है तो उसमें से हानिकारक और उपयोगी दोनों ही प्रकार के पदार्थों को अलग अलग कर लिया जाता है। उपयोगी पदार्थ शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अवशोषित कर लिए जाते हैं और जल में घुले हुए वेस्ट प्रोडक्ट अपशिष्ट पदार्थ यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थों से बना हुआ यूरिन यानी मूत्र किडनी से मूत्र वाहिनियां जो नली के आकार की होती हैं, जिनको यूरेटर कहा जाता है, के द्वारा एक यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। मूत्राशय में एक मस्कुलर पाइप यानी पेशीयुक्त नली होती है, जिसको मूत्र मार्ग यूरेथ्रा कहा जाता है। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है, जहां से इस यूरिन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर मिलकर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। एडल्ट पर्सन यानी एक वयस्क व्यक्ति एक दिन में सामान्यतः 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर यूरिन शरीर से बाहर निकालता है। इस यूरिन में 95% वाटर यानी जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं। हमारे शरीर में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ कई बार पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। पसीने में मुख्य रूप से जल और लवण पाए जाते हैं। गर्मियों के मौसम में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमारे कपड़े भीग जाते हैं। हमने देखा है कि कपड़ों पर कई बार सफ़ेद दाग या धब्बे बन जाते हैं। ये दाग या धब्बे हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने में पाए जाने वाले लवण के कारण बनते हैं। जिस प्रकार घड़े के छिद्रों से लगातार पानी रिसता रहता है और बाहर गर्मी को अवशोषित करके वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है और घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, उसी तरह हमारे शरीर के छिद्रों से पसीना निकलने पर हमारा शरीर ठंडा बना रहता है। जब किसी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उसके शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त में उपस्थित वेस्ट प्रोडक्ट अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कृत्रिम किडनी के द्वारा नियमित रूप से उनके रक्त को छानकर उनके जीवन काल को लंबा किया जाता है। वह विधि जिससे इस व्यक्ति को कृत्रिम किडनी उपलब्ध कराई जाती है और इसके रक्त को छाना जाता है, उस विधि को डायलिसिस कहते हैं। जंतुओं के शरीर से वेस्ट केमिकल का उत्सर्जन उनके शरीर में पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मछलियाँ और कुछ अन्य जीव जो जल के अंदर रहते हैं, अपशिष्ट उत्पादों को गैस के रूप में बाहर निकालते हैं। इसमें मुख्यतः अमोनिया गैस होती है जो सीधे जल में घुल जाती है। कुछ पक्षी, छिपकली, सांप आदि ऐसे जंतु हैं
जो अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट यानी अपशिष्ट पदार्थों को एक सफेद रंग के यौगिक के रूप में बाहर निकालते हैं। यह सेमी सॉलिड पदार्थ होता है। इसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के शरीर से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट भी ज़्यादातर यूरिया का बना होता है।